सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कि शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने का क्या फल महादेव देते हैं। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी कथा डाले तो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। और गुरु भाई बहन, आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ कि वीडियो आप देखते तो हैं लेकिन पूरा नहीं देखते, वीडियो को पूरा देखा कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इससे ये होता है कि जो महादेव के भक्त शिव शिष्य इस कथा को नहीं सुन पाते उनके पास आसानी से पहुंचता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियाँ दूर होती है। तो चलिए गुरु भाई बहन कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर बैठे मैया पार्वती और महादेव से पूछती हैं मैया पार्वती कि प्रभु, सावन के महीने में शिवलिंग पे जल ढारने के लिए इतने सारे भक्त आते हैं, आपके पास देवघर आते हैं, लाखों करोड़ों भक्त आते हैं, क्या आप सबको मनचाहा वर देते हैं? तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको मेरे साथ धरती लोक पर चलना पड़ेगा। तो कहती है मैया पार्वती है कि ठीक है चलिए। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, सावन का महीना रहता है, मैया पार्वती हरी हरी चूड़ी पहने, माथे में बिंदी लगाए, हाथ में मेहंदी लगाए, पैर में महावर लगाए, पूरा 16 हो श्रृंगार किए, मांग में सिंदूर लगाए, होठों पर लिपस्टिक लगाए, पूरे 16 श्रृंगार किए मैया पार्वती एक 16 साल की लड़की का रूप धारण करती है। और जो प्रभु महादेव थे वो एक बूढ़े का रूप धारण करते हैं, अपने आप को इतना घिनौना जैसा शरीर कर देते हैं, पूरे हाथ पैर में चरक 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 जैसा हो जाता है, चरक हो जाता है और मुँह में से लगता है लाट टपकने, एकदम कुरूप अपने आप को बना देते हैं। और दोनों आते हैं धरती लोक पे, जो बैजू धाम मंदिर होता है, मंदिर के बाहर वहाँ पे बैठ जाते हैं और महादेव कहते हैं मैया पार्वती से कि जो भी भक्त आएगा इस मंदिर में जल डालने, उसे आप बस एक बात कहिएगा कि आप अपना कांवर के जो लोटे में जल रख रखे हैं वो लोटे का जल आप मेरे पति को दे दीजिए। अगर ये जल शिवलिंग पर चढ़ा देंगे तो मेरे पति ठीक हो जाएंगे। हम किसी एक आदमी से दिखाएं, पंडित से दिखाएं तो पंडित जी बोले हैं कि लोटे का जल अगर शिवलिंग पर चढ़ा देंगे सावन के महीने में बैजू धाम मंदिर में जो महादेव हैं तो आपका पति ठीक हो जाएगा, कुरूप से अच्छे हो जाएंगे। अब ये बात मैया पार्वती से महादेव कहते हैं। और गुरु भाई बहन, सावन के महीने में बैजू धाम मंदिर जो भी भक्त जाते हैं जल ढारने, जो भी मनोकामना होता है, जो मन में इच्छा लेके जाते हैं वो महादेव जरूर पूरी करते हैं। अब वहाँ पे लाखों करोड़ों भक्त की लाइन लग जाती है। जब सब कांवड़ लेके चले जाते हैं, जब चलने लगते हैं, जब पास पहुँचते हैं मंदिर के, तो मैया पार्वती कहती हैं, एक वहाँ पे आदमी था तो आदमी से कहते हैं कि भैया आप अपने कांवर के लोटे का जल आप मेरे पति को दे दीजिए। मैं एक पंडित जी से दिखाई तो पंडित जी बोले हैं कि सावन के महीने में जो भक्त कांवर लेके जाते हैं उनके कांवर के लोटे का जल अगर आप चढ़ा देंगे शिवलिंग के ऊपर तो आपके पति ठीक हो जाएंगे, कुरूप से अच्छे हो जाएंगे। तब आदमी वो क्या कह रहा है कि हाँ, हम इतने दूर से आ रहे हैं कांवर लेके, पैर में छाले पड़ गए, हम अपने कांवर के लोटे का जल आपको देंगे? हम पागल दिख रहे हैं। वो भी आदमी मैया पार्वती को मना कर देता है।
तब क्या होता है, फिर कुछ देर बाद वहां पे एक राजा घोड़े पे सवार हुए बैजू धाम मंदिर के पास पहुंचते हैं। देखते हैं मैया पार्वती के सुंदर रूप को मोहित हो जाते हैं। मैया पार्वती कहती हैं, जब राजा पास में जाते हैं तो मैया पार्वती कहती है कि भैया आप ऐसा कीजिए, अपने कांवर के लोटे का जल आप मेरे पति को दे दीजिए ताकि शिवलिंग पर चढ़ा दें और मेरे पति ठीक हो जाए। क्योंकि पंडित जी को मैं दिखाई हूँ, पंडित जी बोलने कि जो सावन के महीने में कांवर और लोटे का जल लेकर आता है चढ़ाने के लिए, वो लोटे का जल आपके पति अगर शिवलिंग पर चढ़ा देंगे कुरूप से अच्छे हो जाएंगे। तो राजा क्या कहता है, मैया पार्वती से कहता है कि तुम क्या इस कुरूप आदमी के फेरे में पड़ी हुई हो, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। तुम देखो खुद को कितनी सुंदर सुशील कितनी प्यारी हो, तुम्हारी जगह मेरी राजमहल में है। तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने राजमहल में तुम्हें रानी बना के रखूंगा। तुमसे शादी करके तुम्हारे आगे पीछे सैकड़ों नौकर चाकर घूमेंगे। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, इस कुरूप आदमी के साथ नहीं है। तब मैया पार्वती कहती हैं कि भैया आप अगर लोटे का जल नहीं दे सकते तो मत दीजिए, लेकिन मेरे बारे में ऐसा अशब्द बात मत बोलिए। मैं अपने पति के साथ 7 जन्म का फेरे लगाई हूँ, 7 फेरे लगाई हूँ, 7 जन्म अपनी जिंदगी बिताऊंगी। जब तक जीऊंगी मैं इन्हीं की पत्नी बनके अपनी जिंदगी इन्हीं के साथ काटूंगी, जैसे भी हैं मेरे पति हैं। इतना बात जब मैया पार्वती कहती हैं तो राजा वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद क्या देखती हैं मैया पार्वती और महादेव कि एक किसान चला आ रहा है कांवर लोटे में जल लेके। फिर उस किसान से कहती हैं मैया पार्वती कि भैया आप ऐसा कीजिए कि आप अपने लोटे का जल दे दीजिए मेरे पति को, जो कुरूप हैं तो वो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देंगे तो मेरे पति ठीक हो जाएंगे। मैं एक पंडित जी से दिखाई हूँ तो पंडित जी बोले हैं कि जो सावन के महीने में कांवर लेके जाता है और लोटे का जल दे देगा अपना आपको और आपके पति अपने हाथ से चढ़ा देंगे शिवलिंग ऊपर तो आपके पति कुरूप से अच्छे हो जाएंगे। जितना भी ये सब हुआ है चरक सब अच्छा हो जाएगा। तब जब किसान इतनी बात सुनता है तो कहता है कि माता आप घबराइए नहीं, मैं तो जवान हूँ, मेरा तो हाथ पैर सलामत है, मैं तो कमा के खा सकता हूँ, लेकिन इनके साथ आप शादी की हैं, 7 जन्म का कसम खाई है, 7 फेरे ली हैं, आपको मैं अपने लोटे का जल इनको दे देता हूँ, ये ठीक हो जाएंगे, कमा के आपको खिलाएंगे, आपको बढ़िया से अपने घर में रखेंगे, इज्जत की 2 रोटी कमा के लाएंगे, सही हो जाएंगे तो हाथ पैर सलामत हो जाएगा। तो जब इतना बात मैया पार्वती सुनती हैं तो मन ही मन कहती है मैया पार्वती से कि हे महादेव देखिए ये भक्त कितना अच्छा है कि इतना तो सोचा हमारे बारे में, इसको तो ये भी नहीं पता कि मैं आदि शक्ति मैया जगदम्बा हूँ, माता पार्वती हूँ और अब आप महादेव हैं, इसको ये भी नहीं पता। तब क्या करता है किसान कि वहाँ से जो बूढ़े बाबा थे महादेव जो कुरूप थे, चरक फूटा हुआ था, हर जगह चरक चरक हो गया था, मुंह में से उसमें से लाट टपक रहा था मुंह से नाक से, फिर भी बिल्कुल नहीं घिनाया और किसान अपने गोद में उठाया बूढ़े बाबा को। अब बैजू धाम मंदिर के अंदर जैसे उनको लेके जाता है तब महादेव क्या करते हैं कि 5 मिनट के लिए अपनी शक्ति से जितने वहाँ भक्त होते हैं लाखों करोड़ों सबको रोक देते हैं और किसान महादेव को अपने हाथ में उठा लेता है बूढ़े बाबा को और ले जाकर मंदिर के अंदर अपने लोटे का जल दे देता है और वहाँ पे उनसे जल डलवा देता है शिवलिंग पे। जैसे जल ढारते हैं बूढ़े बाबा महादेव जो कुरूप थे, अब वो देखता है कि वहाँ से सब अंतर्ध्यान हो गए, वहाँ से सब गायब हो गए, ना वो जो मैया पार्वती थी 16 साल के लड़की को रूप में, ना वो दिख रही हैं, ना बूढ़े बाबा है वो दिख रहे हैं, कोई दिख ही नहीं रहा है। अब किसान आश्चर्य में पड़ जाता है आखिर ये दोनों गए कहाँ। तब जैसे मंदिर से बाहर निकलता है तो क्या देखता है कि मंदिर के ऊपर
महादेव, मैया पार्वती, कार्तिक गणेश चारों परिवार मंदिर के ऊपर बैठे हुए हैं। तब किसान हाथ जोड़ के और भगवान भोलेनाथ, मैया पार्वती और कार्तिक गणेश दोनों भैया को, चारों परिवार को हाथ जोड़ के नमन करता है। तब किसान के सामने महादेव, मैया पार्वती, कार्तिक गणेश चारों वहाँ पे प्रकट होते हैं और पूछते हैं महादेव कि किसान, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, साफ मन के हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तब किसान कहता है कि मेरे घर में एक मेरी बूढ़ी माँ है, पिताजी हैं जो दोनों अंधे हैं, 2 बहन हैं जिसकी शादी नहीं हुई है, एक मेरा भाई है जो कि कोई काम नहीं करता। अब मेरे पास एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, उसी से मैं अपने घर का गुजारा करता हूँ और सबको अपना जिम्मेदारी निभाता हूँ। मेरी कोई शादी हुआ नहीं है, सबका खर्चा मैं ही उठाता हूँ। तब कहते हैं मैया पार्वती कि मांगो। मैया पार्वती और महादेव दोनों पूछते हैं कि मांगो किसान, तुम क्या मांगते हो? तो किसान कहता है कि प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका भक्ति मिल गया, आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। तब कहते हैं महादेव कि नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, क्योंकि तुम मुझसे बिल्कुल नहीं घिन्नाए। मैं कुरूप में था तब भी तुम्हें घिन्ना नहीं हुआ। तो किसान कहता है कि प्रभु, कहते हैं कि भगवान किसी भी रूप में दर्शन देते हैं। मान लीजिए आप बूढ़े थे, कुरूप थे, मैं तो जवान हूँ, मैं तो कमा के खा सकता हूँ। अगर आप कमाते नहीं, आपका हाथ पैर सलामत होता नहीं, तो माँ को कैसे, माता जी को कैसे खिलाते, कैसे घर में सही से रख पाते? जब ये बात किसान कहा और कह के वहाँ से चल दिया, तब महादेव मैया पार्वती से कहते हैं मैं इसको सब कुछ दूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंसान है, साफ मन का है, सच्चे मन का है, इसने मेरी इतना सेवा किया है और इतना सहायता किया है, मुझसे कभी घृणा नहीं किया, तो इसको मैं सब कुछ दूंगा। तो महादेव कहते हैं कि इस ऐसे भक्त से जल ढारने शिवलिंग पर तो सब कोई आते हैं, लाखों करोड़ों आते हैं, लेकिन मैं अपना फल, अपना भक्ति, अपना दर्शन मैं उसी को दिखाता हूँ जो सच्चा होता है, जो अच्छा है, जो नेक दिल का होता है, जो दूसरे की मदद करता है, जो दूसरे की दुख दर्द को समझता है, जो दूसरे की तकलीफ को समझता है। तब क्या करते हैं महादेव के दया से क्या होता है गुरु भाई बहन, कि जब वो किसान वहाँ से देवघर से जब आता है अपने घर, तो क्या देखता है, उसके माता पिता आँख से, जो कि अंधे थे, दोनों को दिखाई देने लगता है। महादेव कहते हैं मैया पार्वती से, अब ये किसान जब अपने घर जाएगा तो देखना कैसे इसके माता पिता अपने आंखों से देखेंगे, अपने गले से किसान को लगा लेंगे, किसान देख के खुश हो जाएगा। जैसे किसान दरवाजे पे के बाहर जब देखता है कि मेरी मम्मी और पापा दोनों आके मुझे गले से लगा लिया, अब देखो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। फिर क्या देखता है कि थोड़ी ही देर बाद उसके बगल गांव से एक आदमी रिश्ता लेकर आया है, दोनों बहनों की शादी तय हो जाती है। फिर एक बड़े से कंपनी का मालिक उसके भाई के लिए काम के लिए आता है। भगवान भोलेनाथ उसका सारा दुख दूर कर देते हैं, और जो थोड़ा बहुत पैसा कमा के किसान रखा रहता है बक्से में, तो जैसे बक्सा खोलने जाता है तो थोड़ा सा पैसा पूरा बक्सा भर जाता है, और उस घर के अंदर कोने कोने में जो मटका होता है सब में सोने का सिक्का और चांदी सोना भर जाता है। अब ये सब देख के किसान भगवान को धन्यवाद देता है, और सब उसके माता पिता पूछते हैं कि बेटा ये कैसे हुआ? तब किसान सारी बात अपने माता पिता से बताता है, अपनी बहन से बताता है, अपने भाई से बताता है। जब बताता है तब उसके माता पिता भी, उसके भाई भी, बहन भी और किसान भी सब महादेव के नमन करते हैं और नमः शिवाय का जाप करते हैं 108 बार, और उसके बाद महादेव की भक्ति में लग जाते हैं, शिव चर्चा कराते हैं, और महादेव हमेशा उनको ऊपर जो भी दुख और मुसीबत था सब कुछ दूर कर देते हैं। तो ऐसे भक्त से महादेव मैया पार्वती खुश होते हैं। सावन के महीने में जल तो बहुत भक्त जाते हैं डालने, सब चढ़ाने जाते हैं, कोई दिखावा करने जाता है, कोई ऐसे घूमने के लिए जाता है, लेकिन गुरु भाई बहन भक्ति, सच्ची भक्ति, सच्चा दर्शन महादेव का, मैया पार्वती का
उसी को मिलता है जो सच्चा मन है, सच्चा दिल है और दूसरे के दुख तकलीफ को समझता है। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।